क्योंकि वो कहते हैं आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं हमारा। डोवाल साहब ने आंखों में आंखें डाल के बात बोल दी है। 400 लोगों की जानें अभी तक जा चुकी है इन हमलों में, जो अभी साल से कम अरसे का ये डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जयशंकर साहब से पूछा गया था विच कैंप आर यू, उनका जवाब था आई एम इन माय ओन कैंप, कि मेरा भी एक कैंप है। सो टीटीपी अपना काम बहुत स्मार्टली कर रही है, ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो अब आप यू हैव जो टेक्नोलॉजीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा दोनों मुल्कों में यानी कि चीन और भारत में, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया लेकिन चाइनीज को समझ में आ गया अगर ये प्यार चलता रहे तो आपको ये सब जो ओछी हरकतें करते हो ना, तो दोस्तों डोवाल साहब ने चीनियों को आंखों में आंखें डाल के साफ बोल दिया है कि प्यार मोहब्बत की बात करो तो ठीक है, दूसरे के प्लॉट पे ना नजर नहीं रखनी चाहिए कि बगल वाले में किसका प्लॉट है, गुप्ता जी का प्लॉट है, शर्मा जी का प्लॉट है, मैं छीन लूं। ये गलत चीज है, ये ट्राई भी मत करना भारत के साथ, वरना इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। ये एनएसए साहब ने डायरेक्टली चीन को बोल दिया, बिना चीन का नाम लिए। मैसेज पहुंच गया, जहां पे चोट लगनी थी, जहां पे तीर लगना था, तीर वहां पे जाके लग गया। यह है कि भारत के अंदर एक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई है शंघाई कोऑपरेशन के हवाले से, उसमें पाकिस्तान और चीन ने ज्वाइन ही नहीं किया। पाकिस्तान का तो पता है आपको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है, बल्कि डॉक्टर वो क्या नाम है उनका, अजीत दोवल साहब ने बड़ा पाकिस्तान की बड़ी वहाँ पे बात भी की है जी कि आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं और ये वो। दूसरा जो है उसमें पाकिस्तान के अंदर हालात बड़े ख़राब हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो अगर हुकूमत नहीं करा रही तो इट मीन्स के पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। और अगर उन्होंने कहा है कि आपने बोल तो दिया पर लिख के ना दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इस तरह तो कल को इंटरनेशनल कम्युनिटी कह सकती है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन रखने का भी कुछ जो है वो राइट नहीं है। सो हाउ डू यू सी दिस? कर्जों में डबोया इस सूबे को, जो 132 अरब का मकरूज था, इस वक्त 932 अरब का मकरूज है। 800 अरब रुपए कहाँ पे गए? क्या आपने ना पुलिस फोर्स को मजबूत किया, एक बीआरटी प्रोजेक्ट के अलावा ऐसा कोई और बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आप दावा करके जमान पार्क में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए आप नहीं थकते। अगर इस पुलिस फोर्स की आप वेल इक्विप्ड करते और अप टू डेट रखते विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस वक्त आप फाटा के 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट्स भी उनके हवाले करते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पे जिसे कहते हैं कि अपना काम जो है आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू में रखना है, और उसके साथ आप उनके हाथों में कुछ भी नहीं देते, यानी वो इक्विपमेंट भी नहीं देते, वो चीज भी नहीं देते, वो वेपन भी नहीं देते जो आपके दुश्मन के पास है, जो आपके खिलाफ लड़ने वाला है उसके पास। मैं ये नहीं कहता कि टीटीपी अपना काम कर रही और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी तक पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा हुआ है। हम इस बात को माने या ना माने, हम इस पे जो मर्जी झूठ बोलते रहे, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा हुआ है, उनका नुकसान इस के मुकाबले में कम हुआ है। ये जो इकबाल मोहम्मद साहब है, इन्होंने भी काफी स्ट्राइक्स की हैं और अच्छा खासा डेंट पहुंचाया इनको लकी में, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनली उनकी जान चली गई है। अब देखते हैं कि कौन, क्योंकि एक चीज हमें और भी सोचनी पड़ेगी रियलिस्टिक होके, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि पुलिस फोर्स डरती है या फौज का जवान डरता है, किसी भी फौज का जवान नहीं डरता, वो लड़ने के लिए तैयार होता है, सब कुछ करता है, वो हमारा हो, अफगानिस्तान का हो, वो इंडिया का हो, नेपाल भूटान का हो, बांग्लादेश का हो, वो लड़ता है। चीन को डोवाल साहब ने आंखों में आंखें डाल के बात बोल दी है कि यारी दोस्ती की बात तो ठीक है बॉस जो तुम करते हो, हम भी उसमें बिलीव करते हैं, लेकिन आप जो एग्रेशन दिखाते हो, आप जो हमारी जमीन घेरने की कोशिश करते हो, ये यारी दोस्ती के साथ ये सब नहीं चलता। अगर आप चाहते हो कि लोगों में आपसी प्यार बना रहे, दोनों मुल्कों में यानी कि चीन और भारत में, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया लेकिन चाइनीज को समझ में आ गया, अगर ये प्यार चलता रहे तो आपको ये सब जो ओछी हरकतें करते हो ना, ये जो ओछी हरकतें करते हो, ये सब आपको बंद करनी पड़ेगी। वो आपसे कई कदम आगे है, आप अगर उसके बराबर भी नहीं है तो फिर आप उनसे जंग कैसे करेंगे? अच्छा, ये देखें कि ये हमला करते हैं,
वहां पे हमला करते हैं पुलिस स्टेशन के ऊपर, फिर आईईडी से ये गाड़ी को निशाना बनाते हैं। उसके बाद बाकायदा प्रेस रिलीज आता है टीटीपी की तरफ से, और उसके साथ साथ जो थर्मल जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है उसकी पिक्चर्स भी उन्होंने शेयर की है अपने जो उनका मीडिया आउटलेट कहें या जो भी कहे, अलउमर मीडिया, या फिर उनके जो प्रेस रिलीज जारी करता। यार इतना क्विक सर्विस, यानी हमारी पुलिस फोर्स या फिर बाकी जवान या हमारी आईएसपीआर या बाकी वो भी करते हैं, लेकिन यकीन करें कि उनसे ये तेज अपना ही ऑपरेट कर रहे होते चीजों को, बहुत तेजी के साथ। यानी इतनी सारी चीजें पूरी मीडिया को वो पहुंच चुकी होती। ये चीज मैं बार बार ये बात करता हूं कि यार हमने अगर उनसे लड़ना है, हम अगर सीरियस हैं कि हमने उनसे लड़ना है, तो उस लड़ने के लिए हमें उनसे आगे सोचना पड़ेगा। जहां पे जिस लेवल पे है उससे अगर हम आगे की सोच रखते हैं और हमारे पास है, हम इक्विप्ड है ज्यादा उनसे, सारी चीजें टेक्नोलॉजीज के लिहाज से, माइंड गेम के लिहाज से या बाकी चीजों के लिहाज से, तो फिर तो हमारी ये जंग हो सकती है और हम उनसे ये जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर हम यही करेंगे कि ये थर्मल टेक्नोलॉजी टीटीपी के पास है, लेकिन मेरे पाकिस्तान के जो पुलिस फोर्स है मेरी, उनके पास, उनके जवानों के पास नहीं है कोर्ट में कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इस तरह तो कल को इंटरनेशनल कम्युनिटी कह सकती है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन रखने का भी जो है वो राइट नहीं है। सो हाउ डू यू सी दिस इंटरनल प्रेशर भी हालात खराब हो रहे हैं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को चेंज किया, कूल डाउन किया जाए और चीफ जस्टिस की पावर्स को कम करने के लिए भी कानून साजी हो रही है। सो हाउ डू यू सी दिस एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल डिविजन जो है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? चीमा साहब, मैं जहां से शुरू करना चाहता हूं, बल्कि जो मैं जहां पे आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं, आपके जब वो बात करूंगा तो आपको सारा समझ आ जाएगी। उसमें अजीत डोभाल साहब का भी सारा मेरे ख्याल में जवाब आ जाएगा। अगर टेरर माजी में हम करते रहे हैं क्योंकि डॉलर मिलते रहे हैं, आज अगर टेररिज्म स्पॉन्सर करने से डॉलर मिलते हो तो फिर लाजमी करेंगे। बड़ी पार्टियां पाकिस्तान में इन्वेस्टर बहुत है। अजीत डोभाल साहब ने भी कोई रिसर्च की होगी, अल्टीमेटली ही इज इन चार्ज ऑफ द इंटेलिजेंस। टेक्निकली हम लोग चीजों को देखें तो वो बड़ा एक स्मार्टली गेम खेल रहे हैं। टीटीपी की जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो बहुत स्मार्टली वो खेल रहे हैं। पहले उसके ऊपर अटैक किया जाता है और उनको ये पता है कि अब इनको सपोर्ट के लिए बाकी फोर्स आएगी, अब वो किस रास्ते से आएगी इतना उनको आइडिया है कि यार यहाँ पे आईईडी को जिसे कहते हैं प्लांट किया जाए, यहां से गुजर होगा तो हम एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। और वही हुआ, वहां पे हमला करते हैं और उसके बाद जब हेल्प के लिए लोग आते हैं तो उसमें फिर इनकी गाड़ी को निशाना बनाया जाता है। जैसे इतला मिलती है कि कुछ लोगों ने हमला कर दिया लकी मरवत के थाना सदर पे, तो एसपी लकी इकबाल मोहम्मद जो है डीएसपी मोहम्मद इकबाल मोहम्मद, उसकी जो पुलिस बाकी ट्रूप्स थी, वो जब रवाना होते हैं तो पीरवाला मोड़ के करीब उनकी गाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट होता है, जिससे डीएसपी लकी इकबाल मोहम्मद और उनके साथ जो कांस्टेबल्स थे, वकार थे, कांस्टेबल अली मरजान और कांस्टेबल करामतुल्लाह जो है वो अपनी जानों को